दोस्तों, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में वकालत करते थे और अगर वे चाहते तो वकालत करते अपनी जिंदगी आराम से बिता भी सकते थे। लेकिन फिर भी उनके सामने जो सबसे बड़ी चीज वो करना चाहते थे वो थी भारत की आजादी के लिए काम करना। उनका ये सपना। MS धोनी भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान, उनकी भी जिंदगी ठीक थी, सरकारी नौकरी लग चुकी थी, रेलवे में आराम से ये काम करते हुए बिताई जा सकती थी। पर फिर भी उन्होंने नौकरी छोड़कर अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ा रिस्क लिया, अपने उस सपने के लिए जो उन्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा काम लगता था। हमारी जिंदगी में भी एक सपना जरूर ऐसा होगा जो हम हमारे लिए देखते होंगे। हमारे लिए कोई ऐसी बड़ी चीज जरूर होगी जहाँ तक हम पहुँचना चाहते होंगे। हमें लगता भी होगा कि ये काम हम कर भी सकते हैं। वो बड़ी चीज कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि वो ऐसी हो जो सबकी जिंदगी बदल दे या हमारा बड़ा नाम कराए, बल्कि वो बड़ी चीज सिर्फ इतनी भी हो सकती है कि जिससे हमारी जिंदगी बदल जाए। जिंदगी में किसी भी समय हमारे पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं जो हमारी जिंदगी को हमें परिभाषित करते हैं। सोचने वाली बात है ना कि आखिर कुछ बड़ा कैसे किया जाता है। क्या ये एक झटके में हो जाता है या कोई जादू की छड़ी होती है जिसे घुमाने पर मनचाही चीज मिल जाती है। वैसे ऐसा कुछ होता तो नहीं है, क्योंकि हमें खुद ही अपने सोचे हुए को पूरा करना होता है। कई बार हम सिर्फ इसलिए प्रयास करना छोड़ देते हैं कि हमें लगता है कि इतने से क्या होगा, पर यही हमारा हर रोज थोड़ा थोड़ा चलना एक दिन वो सपना जो हमें नामुमकिन सा कभी लगता था ना, हमें वहां पहुंचा ही देता है। हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर 100 डेज लाइफ चेंजिंग जर्नी सीरीज डे 19। एक और सुबह आ गई है और हमारा टारगेट है खुद को पॉजिटिव मोटिवेटेड रखते हुए आज के दिन को यूटिलाइज करना। आई होप हम सभी खुद से हर रोज जीत रहे होंगे, अपने हर टारगेट्स को अचीव कर रहे होंगे। बेशक जरूरी नहीं है कि आप सभी भी सुबह सुबह जल्दी उठ जाए, पर हाँ, जब भी उठे तब से अपने आप को यूटिलाइज करें। मेरा भी टारगेट है 3 बजे उठना, बट आदत नहीं है तो थोड़ा इधर उधर हो ही जाता है और इस वजह से मेरी NIOS की रीडिंग इधर भी तो बिल्कुल 3 दिन से नहीं हो रही थी। बट मुझे हो रहा था कि आज तो करना है। 3:15 बजे मैं बैठी हूँ अपने नेक्स्ट यूनिट के साथ। आई होप जल्दी से फिनिश हो जाए और 5 बजे तक हम किचन में पहुंच जाए। आज ना मैंने पढ़ने के दौरान जो डिफिकल्ट टर्म्स थे, कुछ ऐसे वर्ड थे जो समझ में नहीं आ रहे थे, तुरंत उन्हें गूगल करके मैं देख ले रही थी। जैसे एक वर्ड आया महिला सामख्या। इसके बारे में मैंने पढ़ा था बट शायद भूल गई थी, तो गूगल करने पर गवर्नमेंट की हमें वेबसाइट मिल जाती है इस योजना पर, तो वहां से मैंने पढ़ के इसके बारे में समझा, कुछ पॉइंट्स भी लिखे जो लग रहा था एग्जाम में पूछा जा सकता है। आज के इस यूनिट में DPEP, बाल अधिकार, बहुत से हेडिंग हमने कवर किए। अभी 5:20 हो गया था, मैं छत पर जम गई। आज तो ऊपर गजब का कोहरा था। मैं 20 मिनट लेट हूँ, पर मुझे खुद पर विश्वास था कि अब भी यदि जल्दी जल्दी लगे तो 7 बजे तक सारे काम हो जाएंगे। पर हुआ कुछ यूँ कि अब ऐसा लग रहा था कि 7 बजे क्या, पूरा दिन ही लग रहा है आज किचन के कामों में ही बीतेगा। आज किचन में मैं जब पहुंची ना, मेरे दिमाग में सेट था कि दोपहर खाना बनाना है, नाश्ते में चूड़ा मटर बनाना है और दाल मैंने चढ़ा भी दिया था गैस पर। सब्जी काटने में बैठे थे, पर 2-3 मिनट जैसे ही बीते गैस सिलेंडर जवाब दे जाता है। अब मैं क्या करूँ। हमारा सिलेंडर 1.5 महीने चल जाता है, पर ठंडी है ना तो नहाने का पानी भी इसी पे गर्म हो जाता है। शायद इसीलिए 1 महीने में ही गैस खत्म हो गया। नंबर लगा है पर आया तो है नहीं सिलेंडर। तो मुझे इंडक्शन का ख्याल आया। इंडक्शन मैंने निकाला, जैसे ही लगाने को सोचा लाइट कट गया। अभी बज रहे थे 5:45 और ऐसे ही अब चलता रहा ना तो ये काम कब खत्म होगा और हम कोचिंग कब निकलेंगे। मैंने सोचा चूल्हा जला लेते हैं। मन में यही चल रहा था कि लगता है आज कोचिंग जाना नहीं लिखा। तब से भगवान को थोड़ी दया आ गई और लाइट चलिए आ गई। पर कढ़ाई तो हमारे पास ऐसी है नहीं जो इंडक्शन पर हमारे चल पाए, जिसमें सब्जी बनाया जाए। तो मैंने जो आलू छिले थे ना सब्जी बनाने के लिए, उन्हें दाल के साथ उबालने को डाल दिया। दोपहर में सबके लिए दाल के साथ चोखा बन जाएगा। चूड़ा मटर तो बनने से रहा। मैंने गाजर छिले हुए थे सब्जी में डालने को, तो उन्हें ही रेत कर पराठे बना दिए उनके। कुछ रोटियां भी पापा के लिए सेकी। अब चलो इस भागम भाग में सब चीजें एडजस्ट तो हो गई, कुछ वेस्ट नहीं हुआ। गाजर का पराठा भी बन गया। अब पापा के लिए हमने चाय रखा था और साफ सफाई हम किचन की करने लगे। बर्तन आज भगवान की दया से कम थे और लीजिए सावधानी हटी, दुर्घटना घटी और चाय गिरी। अब ये काम भी बढ़ गया। 7:30 की कोचिंग क्लास है और 7:25 घर पर ही हो गए। लेट अभी मैं इतना हो रही थी ना कि समझ नहीं आ रहा था कि ये हाथ किधर डालूं, वो हाथ किधर डालूं। अब पता नहीं क्या होगा। सर तो आज पक्का गुस्सा करेंगे। हेलो, मैं हूँ जागृति और मैं हूँ आदिति और जा रहे हैं कोचिंग। आज तो दौड़ते दौड़ते कोचिंग पहुँचेंगे। दौड़ते भागते 7:45 तक हम कोचिंग पहुंचे। इतने ठंड में भी हम पसीने पसीने हो रहे थे, कुछ तो सर के डर से और कुछ दौड़ने से। लेकिन एक बात अच्छी हुई कि सर भी आज खुद लेट थे, क्योंकि बाहर इतना कोहरा था ना। सब लोग आ गए थे, सीट भला हमें पीछे मिल गई। हम पावर पॉइंट पढ़ रहे हैं तो सर ने कुछ होमवर्क दिया था, वो करा। 10:30 बजे तक हम घर आ गए। अभी मौसम खुल गया है, धूप हो गई थी। फिर जाना था हमें पालक काटने। नहा कर आए तो देखते सिलेंडर भी आ गया था, तो छत पर लाकर सिलेंडर हमने लगा दिया। अभी को जाकर के हमने नाश्ता किया 12 बजे। आदू ने चूड़ा मटर बनाया था। उसे चूड़ा मटर इतना पसंद है कि उसका बस चले तो वो रोज ही चूड़ा मटर बनाए नाश्ते में। नाश्ता करने के बाद मैं थोड़ा देर के लिए सो गई थी। दोपहर में वैसे मैं सोना तो नहीं चाहती, लेकिन काफ़ी नींद आ रही थी, थकान सा लग रहा था। इधर बीच कई दिनों से मेरी नींद पूरी नहीं हो पा रही है ना, शायद इस वजह से भी। और मैं सोई क्या, मैंने इतना बुरा सपना देखा।
काफ़ी डर कर मैं उठी, जैसे लग रहा था सब कुछ रियल में हो रहा है। नींद खुलता है तो लगता है अच्छा ये तो सपना था। कभी कभी पता नहीं कैसे ऐसे सपने आ जाते हैं काफ़ी डरावने से। ऐसे भी जब मैं दिन में सो करके उठती हूँ ना तो मुझे काफ़ी अजीब सा लगता है। इसलिए यदि मुझे थोड़ा थकान सा भी लगता है तो मैं सोना नहीं चाहती हूँ। 5 मिनट के लिए भले ही गहरी गहरी सांसें लेकर के मैं लेट जाऊँगी, अपना कोई पसंदीदा गाना सुन लूँगी, पर सोना नहीं चाहती। एक बार बचपन में मैं 4th क्लास में थी, ऐसे ही मैं दोपहर को सो गई थी और काफ़ी टाइम तक सो गई थी। शाम को जब मैं उठी तो हल्का हल्का धूप रहता है ना, जब सूर्य अस्त होने को रहता है और मुझे ऐसा लगता है कि सुबह हो गई हो जैसे, और मैं चल भी देती हूँ नहाने के लिए अपने यूनिफॉर्म को लेकर के। बाकी अब हम सो करके उठ चुके हैं, मन दिमाग सब फ्रेश है। अब हम बैठते हैं अपने टारगेट्स को पूरा करने, जिसमें सबसे पहले हमने रखा है NCERT 3rd क्लास का एक बुक कंप्लीट करना। ये बुक कला की है, कक्षा 3 की। इसमें कुल 20 चैप्टर्स हैं, कुछ 5 पेजेस के हैं, कुछ 13-14 तो कुछ 7-8 पेजेस के हैं। मैं इस बुक को लेकर के बैठती हूँ 1:45 से। इन चैप्टर्स में शिक्षक के लिए जो निर्देश दिए गए हैं, बच्चों के लिए जिस तरह के अप्रोच रखने को बताया गया, मैं उन्हें काफ़ी ध्यान से पढ़कर समझने की कोशिश करती हूँ। ये सारी बातें हमें पेडागोजी के आंसर्स देने में तो हेल्प करेंगी ही साथ हमारे इंटरव्यू में हमें काफ़ी मदद करेंगी। वैसे ये बुक्स तो छोटे बच्चों के लिए है, पर हमें काफ़ी कुछ जानने को मिल जाता है। इस किताब को न पढ़ने के बाद ये समझ में आ जाता है कि कला, हमारी संस्कृति, हमारे नृत्य, संगीत सब कैसे प्रकृति से जुड़े हुए हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते हुए 2-2.25 घंटे में हमारे सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद हम बैठते हैं आज का वोकैबुलरी करने। आज के वोकैब सेक्शन को हमने थोड़ा सा बदला है। आज हम लेकर के बैठे DSSB का PYQ बुक। आज इसमें से हमने कवर करना है DSSB में पूछे गए सारे इडियम और फ्रेजेस। कुल 80 क्वेश्चन थे इसमें इडियम से जुड़े हुए। कुछ और भी क्वेश्चंस थे जैसे स्पेलिंग करेक्शन से, लेकिन हमने उन पर आज ध्यान नहीं दिया। आज हमें सिर्फ इडियम और फ्रेजेस पर ध्यान देना है। बिना आंसर्स चेक करते हुए पहले खुद से सारे जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। जो नहीं समझ में आया उसे छोड़ भी दिया। कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हमें मिले जो कि हमने पहले से पढ़े हुए थे, जैसे एट एन आर्म्स लेंथ, एट द स्पर ऑफ मोमेंट, ऑल एट सी। सारे क्वेश्चन जब हमने कर लिया तो फिर आंसर चेक किया। कई गलत थे, कई सही भी थे। जो गलत हुआ उसे ठीक किया। ऐसे आंसर्स ना दिमाग में टिकते हैं और याद भी रहते हैं। अच्छा, आप सभी बताइएगा फरी रेडी इडियम का क्या मतलब होता है? EVS हो गया था, वोकैबुलरी हो गया था। अब टाइम था थोड़ा सा ब्रेक का। 5 बज गए थे। छत पर हम आए, अभी ब्रेक टाइम था तो हमने सोचा गुड़ वाली चाय बनाते हैं सबके लिए। चाय चढ़ाया था तो याद आया कि एक कमेंट भी आया था कि मैं गुड़ की चाय कैसे बनाती हूँ। गुड़ की चाय में ना थोड़ा सा ध्यान देना होता है सही समय पर हमें दूध डालने का, नहीं तो चाय फट जाता है। अभी मैंने एक तरफ दूध रखा है गर्म करने को, दूसरी तरफ पानी में गुड़, अदरक, काली मिर्च, लौंग, तेजपत्ता सब डालकर चढ़ा दिया खोलने के लिए। तुलसी पत्ता भी डाल देना चाहिए, पर शाम हो रहा था और मम्मी मना करती है शाम को तोड़ने के लिए तुलसी पत्ता, इसलिए हमने नहीं डाला। जितनी कप हमें चाय बनानी है उसका आधा हमने पानी लिया है, क्योंकि फिर इतना ही हमें बाद में दूध भी डालना है। दूध काफ़ी गर्म हो गया था, उबलने को ही था तो हमने गैस बंद कर दिया। उबला नहीं है दूध अभी। इधर हमारा जो पानी था गुड़ वाला वो भी पक गया था तो हमने उसे भी बंद कर दिया। ध्यान ये देना है हमें कि गुड़ वाला पानी जब एकदम शांत हो जाए ना, खौलना बिल्कुल बंद हो जाए गैस बंद करने के बाद, तब हमने इसमें दूध डालना है। मैं ऐसे ही हमेशा बनाती हूँ चाय, कभी भी फटता नहीं है। बस यही एक बात है जो हमें ध्यान देनी होती है। आप भी ऐसे ट्राई करिएगा, कभी नहीं फटता है ऐसे चाय बनाने पर। चाय लो। बाकी चाय पीने वाले सभी लोग इंतजार कर रहे थे तो हमने सबको दिया, खुद भी पिया। फिर मुझे सब्जी काट कर छौंकनी थी और आटा लगाकर रखना था रोटी के लिए। ये सारे काम फिनिश किए और फिर 6:15 बजे करीब हम आए अपने कमरे में अपने लास्ट टारगेट मैथ्स को कंप्लीट करने। वर्क एंड टाइम जो हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था, आज हमने वही प्लेलिस्ट से 2 क्लासेस कवर करनी थी। फोकस था हमारा दोनों क्लास को कवर करना विथ नोट्स। हर क्लास 1.5 घंटे की थी जो हमारी कवर हो भी गई थी। सो ये था हमारा आज का पूरा दिन 19वां। शुरू हुआ था काफ़ी फ्रस्ट्रेशन से, पर जो होता है अच्छा होता है, हम सीखते हैं। फाइनली दोनों वीडियो 11 बजे तक कवर भी हो गए थे। कल का फिर हमने टू डू लिस्ट सेट किया एंड नाउ आई कैन हिट द हे। मैंने कहा आई कैन हिट द हे। हिट द हे आज हमने इडियम पढ़ा था। इसका मतलब होता है सोने जाना। तो सारे काम हमारे खत्म हो गए, सारे टारगेट्स भी पूरे हो गए। सो नाउ आई कैन हिट द हे। इस तरह से अपने सेंटेंस में हम यूज़ करके इडियम्स को, वर्ड्स को काफ़ी आसानी से याद कर सकते हैं ना। तो चलिए अपनी वीडियो ब्लॉग को भी बस इन्हीं कुछ बातों के साथ यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग में कुछ नई बातों के साथ, एक और नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बी पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक। गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।